This is Neetu Singh and today I am going to do comprehension model sample. So from this book we are going to do the chapter number 2. So you can see over here the chapter number 2 is Haji Muhammad Mohsin. So in this chapter we will do about the Haji Muhammad. Who is he? We will come to know after reading the chapter. Now you can see over here is the chapter Haji Muhammad Mohsin. So it is in page 7. Got it all of you? Now you can see over here in this chapter what is given about the Haji Muhammad. तो हम लोग जानेंगे यहाँ पर कि हाजी मोहम्मद कौन है और ये क्या किए हैं. Understood all of you? Now let's read the chapter. Haji Muhammad Mohsin was a permanent philosopist in Bengal. तो हाजी मोहम्मद जो है वो प्रमुख परोपकारी थे बंगाल के. ही वॉज बॉर्न इन 1732 इन हुगली बंगाल. तो वो 1732 में वो बर्थ लिए थे. ही वॉज एडुकेटेड एट होम अंडर अ प्रिजन स्कॉलर. तो जो सिराजी मोहम्मद जो हैं वो इनके अंडर, जो प्रिजन स्कॉलर के अंदर उनका नाम है सिराजी, हु ट्रेवल्स फार फ्रॉम वाइट. तो इनके अंडर जो है मोहम्मद पढ़ाई किए थे. ही ऑफन शेयर हिज पीपल्स. वो जो है मतलब ये सिराजी जो हैं वो अपने बाकी पीपल्स मतलब जो पीपल्स इनके शिष्य जो स्टूडेंट्स जो है उनके साथ ही अपना बात जो है वो शेयर किए थे. ये द थ्रिलिंग स्टोरी ऑफ हिज ट्रेवल्स. तो जहाँ जहाँ वो ट्रेवल्स किए थे वो सारा स्टोरी जो है अपने सारे पीपल्स को या फिर शिष्य को वो अपने बताए थे. दिस अवेक्ड इन यंग मोहसिन. तो ये बात जो है वो मोहसिन के दिमाग में आया और वो क्या किए, ही डिज़ायर टू सी फार ऑफ लैंड. और वो चाहते थे कि और भी बाकी जो जगह जो बचा हुआ है और भी वो जाकर वो घूमे, वो जगह देखे. आफ्टर कंप्लीटिंग हिज एजुकेशन, वो क्या किए, वो अपना एजुकेशन जब कंप्लीट कर लिए, पढ़ाई जब ख़त्म कर लिए थे, at home, Mohsin went to Murshidabad, which was then a famous center of learning in Bengal. तो वो जो है वो फेमस सेंटर है बंगाल में जहाँ वो मतलब और ज़्यादा पढ़ाई कर सकते थे. He studied there for several years. वो वहाँ पे बहुत साल तक वहाँ स्टडीज़ किए. And then he set out to travel all over India. उसके बाद फिर वो बाकी जगह घूमने के लिए मतलब जगह जाने के लिए जिससे और वो नॉलेजेबल हो जाए वो उसके लिए निकल किए थे. एंड ऑल्सो योन्ड इट, और उसको याद भी किए और इधर उधर ध्यान भी देते हुए चले. ही विजिटेड अरेबिया. वो कहाँ गए, अरेबिया गए, पेरिस, टोक्यो, इजिप्ट, टर्कस एंड मैनी अदर प्लेस. और वो बाकी बहुत जगह जगह पे वो गए हैं. Years after he come back at the request of his self sister और मनोजन. तो उनको वापस आने में सालों सालों लग जाता था और वो तभी आते थे जब उनके जो सिस्टर है मनोजन, वो अगर उनको बुलाती थी ये तभी वो आते थे यहाँ पे. शॉर्टली आफ्टर हिज रिटर्न मनोजन डाई. उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही वो वापस आए, वो मतलब महाजिन जो है वो वहाँ से जब वापस आते हैं तो क्या होता है कि कुछ टाइम बाद फिर उनका जो सिस्टर है उनका डेथ हो जाता है. लिविंग हर इधर लार्ज प्रॉपर्टी टू हर स्टेप ब्रदर मोहसिन. और वो जो ये जो मोहसिन जो है उनका स्टेप ब्रदर था. स्टेप ब्रदर मतलब कि बोलो तो सौतेला भाई, ठीक है. तो उनका वो अपना जितना भी सारा लैंड था या जो प्रॉपर्टीज जितना भी था वो मोहसिन को वो दे चुकी थी, मोहसिन के नाम कर दी थी. मोहसिन वॉज नाउ अ ओनर ऑफ एमिशंस एंड फर्दर फ्यूचर 14, बट ही लेड वेरी सिंपल एंड होली लाइफ. और वो जो है उनके पास बहुत सारा प्रॉपर्टी था लेकिन वो फिर भी अपना जो ज़िंदगी है वो साधारण इंसान के जैसा बिताए, साधु के जैसा. ही वॉज सिंपल इन हिज फूड, ड्रेस एंड मैनर. वो अपने फूड में, ड्रेसअप में और मैनर में बहुत ही सिंपल थे. ऐसा नहीं कि रिचुअल्स दिखाते थे कि वो बहुत ही रिच है.
ही प्रपोज अ प्योर हार्ट, और उनके पास जो था वो दिल वो बहुत ही साफ था। एंड वॉज प्योर इन ट्रूथ, इन ट्रूथ वर्ड्स एंड डाय। तो उनके जो बात जो था वो भी बहुत ही मतलब ज़्यादा सच्चाई ही रहते थे, झूठ नहीं बोलते थे। चैरिटीज वॉज द मोटो ऑफ हिज लाइफ, और उनका मोटो लाइफ का क्या था, वो है चैरिटी। चैरिटी जो है उनका मोटो ऑफ लाइफ था। एवरी नाइट ही विजिट टेंस ऑफ प्रॉपर्टी एंड gave food to the hungry, he clothes to the neck and medicines to the sick। तो और वो क्या करते थे कि वो हमेशा वो जाते थे रात में बाहर, और वो क्या करते थे, जो गरीब लोग जो है, जिनको खाना, जिनको पानी, जिनको कपड़ा का या जिनको दवाई का ज़रूरत पड़ता था, वो सारा उन लोगों को देते थे। इन हिज चैरिटेबल एफर्ट ही मेड नो डिफरेंस बिटवीन द मुस्लिम एंड द हिंदू। वो अपने चैरिटेबल एफर्ट्स में वो कोई डिफरेंस नहीं दिखाया, मतलब कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, वो बस वो जानते थे कि वो एक इंसान है और उनका वो हेल्प कर रहे हैं। द पुअर हिंदू was as much as the object of the care as a पुअर मुस्लिम, और वो पुअर हिंदू जितना गरीब था उतना ही गरीब वो लोग मुस्लिम भी थे। तो उसी तरीके से वो दोनों को एक समान मानते थे। मोहसिन डिड मच फॉर द स्प्रिट ऑफ मुस्लिम एजुकेशंस इन बंगाल, और जो ये मोहसिन जो है वो एजुकेशंस के लिए, मुस्लिम के एजुकेशंस के लिए बंगाल में बहुत कुछ किए थे। ही मेड रिमार्केबल गिफ्ट टू द हुगली की कॉलेज, और वो जो है एक रिमार्केबल गिफ्ट रखे थे टू द हुगली कॉलेज एंड द मद्रास इन ढाका, और मद्रास में भी। चित्रांगन on a view put to enabling Muslims youth to read free in government school and college in Bengal। तो वो क्या चाह रहे थे कि वो लोग जो है वो फ्रीली स्टडी करें, अगर जिनके पास वेल्थ नहीं है तो ये चीज़ वो कर सकते थे। मोहसिन इन अ नोबल सन ऑफ बंगाल, अब धीरे धीरे क्या हो गया, जो मोहसिन जो बन गया क्या, नोबल सन ऑफ बंगाल बन गया। डाइड इन 1812, और उनका जो डेथ हुआ था 1812 में हुआ था। एट द रिप एज ऑफ 80 साल में उनका डेथ हो गया था। ही लेफ्ट द बुल्क ऑफ द प्रॉपर्टी टू रिलीजियस, चैरिटेबल एंड एजुकेशन और इंस्टीट्यूट, और वो उनके पास जितना प्रॉपर्टी था वो सारे इन सब के लिए छोड़ कर चले गए थे, सबको मतलब डोनेट कर दिए थे। तो यहाँ पता चला क्या, हाँ, मोहम्मद के बारे में कि ये जो है इनको ये सारा जगह घूम कर पता किए कि कहाँ पे क्या डिफरेंस है, और यहाँ पे ये भी बताया गया कि ये हिंदू और मुस्लिम से कोई डिफरेंस नहीं रखते थे। ये चाहते थे कि ये जो जो लोग हैं वो स्टडीज़ करें, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट उनको स्टडी मिले, और जो भी गरीब है उनके लिए क्लोथ्स और मेडिसिन्स और फूड ये सब अवेलेबल हो। तो ये सारा चीज़ वो चैरिटी के करते थे, और वो लोगों को हेल्प करते थे इस तरीके से, और इस तरीके से वो क्या बन गए हैं, सन ऑफ बंगाल बन गए थे, क्योंकि वो सभी का मदद करते थे, जो गरीब थे, जो जिनको हेल्प चाहिए था वो सभी का हेल्प करते थे। अंडरस्टूड। तो एट द एज ऑफ 80 इनका डेथ हो गया था। सो स्टूडेंट्स, वी हैव already completed our chapters, and over here this given a question answers you can see. I will give you later the questions answer, okay? So for today this much only. So thank you, stay home and be safe.